नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज हमें वर्कआउट स्प्लिट से लेके तुम्हारा एक सवाल लेना है, पर उससे पहले हमें एक चीज तुम्हें दिखानी है जिसको लेके हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो है ये, तुम्हें वो वाला गाना याद आ रहा होगा ना, सलमान खान का, दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना, बस निकल पड़ा हूं, वो वाला। ठीक है, इन शॉर्ट तुम समझ रहे होगे। तो सीन ऐसा भाई, अचानक ही हमारे चुल काट चुकी है गिटार सीखने की, तो उसी राह पे हम निकल चुके हैं। तो उसके लिए क्या सीन था कि अभी हमने जो क्लासेस ज्वाइन करी हैं, अभी हमारी एक ही क्लास हुई है, उसमें क्या क्या सिखाया गया है वो हमने शेयर कर दिया है, पर आज तुम्हें उसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्या क्या उसमें सिखाया गया है एक्चुअल में। तो पहली चीज, पहले हमारा गिटार तुम देखो भाई। तो एक सेकेंड, तुम्हें कई सारी चीजें हम सिखा देंगे गिटार से रिलेटेड ही, जो अभी तक हमने सीखी हैं। पहली चीज ये है तुम्हारा गिटार, और इसमें तुम बेसिकली अलग से स्पीकर भी ऐड कर सकते हो, ये जो तुम्हारे पास कॉर्ड का दिया हुआ है। तो अभी तक हमने क्या क्या गिटार में सीखा है, बजाना भी घंटा नहीं सीखा, हम इसको ऐसे पकड़ ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बेसिकली गिटार की ये स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये तुम्हारा बॉक्स है एक तरीके से, जहां तुम्हारी आवाज निकलती है। तुम्हारा स्टेप क्या होते हैं सीखने के, बजाने के, जो अभी तक हमने सीखा है। तो जो तुम्हारी ये दो उंगलियां हैं नीचे वाली, एक तरीके से ये पिंकी और ये वाली इंडेक्स फिंगर होती है, कौन सी होती है बेसिकली, तो ये यहाँ पे हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। और तुम यहाँ से अपने जो पिन होती है या फिर जो तुम्हारे पास एक चिप जैसी जो दी होती है, उससे तुम बजाते हो। ठीक है, और ये तुम्हारे फ्रेड होते हैं, ये तुम देख रहे हो कि डिवाइडर इसमें लाइनें बनी हुई हैं। तो ये तुम्हारा फ्रेड 1, फ्रेड 2, फ्रेड 3, फ्रेड 4, 5, 6, इस तरीके से सो ऑन। ऊपर इसके डॉट दिए होते हैं, तुम एक तरीके से कहाँ उंगली रख रहे हो तुम्हें एक आइडिया रहना चाहिए, तो उसके लिए ऊपर डॉट दिए होते हैं 5 पे, 7 पे, 9 पे एंड देन 12 पे। ठीक है, एंड हमने तुम्हें शायद पिछली बार बताया था, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं इनका नाम होता है EADGBE। 6 स्ट्रिंग होती हैं, जिसमें ई वाली मतलब सबसे ऊपर की होती है ई, फिर उसके नीचे ADGBE। इसको याद करने का तरीका एक ये है, एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी, ये वाला होता है। एंड नंबर से अगर ये बताएं तुम्हें, तो सबसे नीचे वाली होती है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो अभी हम सीख रहे हैं। अभी हमें बेसिकली दो ही चीजें सिखाई गई थी, एक तो ये थ्योरी जो अभी हमने तुम्हें ज्ञान पिलाई करी है, दूसरा कि जो फ्रेड होते हैं, फ्रेड पे कहाँ तुम्हें अपना अंगूठे हाथ रखना होता है, बेसिकली यहाँ पे रखना होता है, एंड देन तुम इससे उंगली से करके तुम उंगली आवाज निकालते हो बेसिकली यहाँ से स्ट्रिंग से। तो यही एक शुरुआत होती है गाने की। और तुम सोच सकते हो भ्राता अंकित लग रहा है भाभी के लिए सीख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये हमारे हमेशा से चुल थी कि क्या कहते हैं, हमें गाना नहीं, बेसिकली गिटार सीखना है। कभी तुम्हारी भाभी के लिए भी गा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी के लिए तो सिर्फ खुद के लिए करना है। ठीक है भाई, तो ये चीज थी। वापस आते हैं, दूसरा जो सवाल हमें कवर करना था, तो उस पर आएंगे। अभी इसको पहले साइड में रख दे भाई। और हाँ, अगर तुम पूछो ये कितने का है भाई, बड़ा महंगा है यार ये साला, 12,000 का है। तो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके के ले रहे हो। एंट्री लेवल आई थिंक 7 या 8,000 तक आ जाता है, और ये यामाहा का है भाई। मतलब कि ये कंसिडर किया जाता है कि गिटार जो होते हैं यामाहा कंपनी के सबसे अच्छे होते हैं। तो हमने कहा है कि एटलीस्ट बिगिनर से ऊपर इंटरमीडिएट तक का तो होना चाहिए। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने ये वाला प्रेफर किया है। इतना प्रेफर कर लिया कि जेब में साली अब चवन्नी निकल रही है हमारे। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, जो आज हमें सवाल कवर करना था, वो था वर्कआउट स्प्लिट को लेके, कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है। इसको हम बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि थक गए भाई, हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे, और नींद आ भी रही है अभी, और नहीं भी 10 बजने वाला है। तो सवाल को कवर करते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। तो इसको बताएं कौन सा स्प्लिट बेस्ट होता है, पुश पुल लेग्स, ब्रो स्प्लिट, 2 वीक स्प्लिट, एंटीरियर और पोस्टीरियर चेन वाला स्प्लिट, या 2 वीक स्प्लिट, है ना, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। कितने सारे स्प्लिट हैं, कौन सा बेस्ट, सॉरी भाई क्या हुआ, मैं पानी पीना पड़ेगा, कौन सा बेस्ट है। तो सीन ऐसा भाई, ये समय की ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली जो तुम्हारा स्प्लिट है वो समय की मांग के ऊपर रहता है
ये हम क्यों बोल रहे हैं इसके ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं, बैठ के करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो बेसिकली तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग स्प्लिट डिसाइड करना होता है। अब यहाँ हम ये क्यों बोल रहे हैं, जैसे अगर मान के चलो अगर तुम बिगनर हो, अभी तुमने जिम जाना शुरू किया है, तो तुम कोई मसल ट्रेन करोगे तो उसका रिकवरी पीरियड ज्यादा होगा कंपेयर टू इंटरमीडिएट, और ये चीज शायद हमने पहले भी शेयर करी है। तो तुम्हारा रिकवरी पीरियड ज्यादा होगा कंपेयर टू इंटरमीडिएट, और एक एडवांस लेवल के लिफ्टर से तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर मसल को कितना अच्छे से तुम चीर फाड़ मचा ले रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है, तुम ट्रेनिंग से यूज टू होते हो, मूवमेंट से यूज टू होते हो, देन कुछ टाइम, कुछ महीने या कुछ साल बाद तुम उस चीज से यूज टू होने लगते हो, देन होता तुम्हारे अभी भी एक तरीके से तुम चीर फाड़ मचा रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी बॉडी उस इंटेंसिटी से यूज टू हो जाती है, उस फेस से यूज टू हो जाती है, जहां रिकवरी पीरियड तुम्हारा छोटा होने लगता है। ये एक तरीके से मान के चलो ऐसा होगा कि आज तुम दौड़ना चालू कर रहे हो, तो आज से तुमने दौड़ना चालू किया, पहले एक तरीके से पहली बार तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, पहली रेस है तुम्हारी, जहां तुमने 100 मीटर दौड़ा है और तुमने देखा कि यार टांगों में तो दर्द हो रहा है। फिर तुमने क्या किया कि चलो ठीक है, अब 100 मीटर हम डेली दौड़ेंगे, तो तुम कुछ दिन बाद वो 100 मीटर से यूज टू होने लगोगे। लेकिन अगेन जब तुम 200 मीटर भी दौड़ोगे वो दर्द होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना तुम्हें फर्स्ट टाइम में 100 मीटर में हुआ था। तो सेम चीज तुम्हारी बॉडी के साथ भी है कि तुम्हें पेन होगा, बट अगेन वो रिकवरी पीरियड छोटा होता रहेगा। तब उस केस में क्या है कि ओके, अब हमारी रिकवरी पीरियड छोटा है तो हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेन कर सकते हैं। कम से कम ये चीज क्या होगा कि उस चीज को कंपनसेट करेगी कि जो पहले हो रहा था कि 3-4 दिन की रिकवरी हमें लग रही थी, अब क्योंकि कम लग रहा है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें कि दर्द हो पर हफ्ते में ज्यादा बार हो, ठीक है। जैसे आज हमने चीर फाड़ मचाई है, सेम चीर फाड़ हम 2 या 3 दिन बाद मचाएंगे। तो उसके लिए क्या है, तुम स्प्लिट चेंज करोगे, पुश पुल लेग्स पे जाओगे, ठीक है। फिर होता है कि एक स्प्लिट और होती है जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। तो उसमें क्या होगा कि अब तुम्हें लग रहा है कि यार हम तो सरप्लस पर भी खा रहे हैं, सो भी अच्छे से रहे हैं, डाइट भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उसी चीज की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी, जहां तुम अपर लोअर करके कर रहे हो, जहां तुम 3 बार ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में, तो वो एक दिन का गैप होता है। अगेन यहाँ पे क्या फैक्टर एक बहुत ज्यादा जरूरी आ रहा है कि तुम कितना खा रहे हो, तुम्हारा क्या गोल है, प्लस एक तरीके से तुम्हारी डाइट भी, ठीक है। क्योंकि हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी बहुत पॉसिबिलिटी कम होगी अगर हम उसको प्रेप के टाइम पे एकदम लो फैट परसेंट पे उसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली चीर फाड़ मचाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना हमारी डाइट में हम सरप्लस पर खा रहे हैं, तो रिकवरी वाला पार्ट काफी ज्यादा उसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे। यहाँ अभी हम इतना खा रहे हैं, रिकवरी हो रही है, सो अच्छे से रहे हैं, तो उसको कर ले रहे हैं। और मोस्टली तुमने देखा होगा कि शायद हम प्रेप टाइम पे या तो 2 वीक स्प्लिट फॉलो कर रहे थे या फिर एक तरीके से हम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे थे। तो हालांकि हम भूल गए सही बताया तो, लेकिन हम श्योर हैं कि हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी तो नहीं कर रहे थे। तो ये चीज भी है। तो अगेन जो एक मेजर फैक्टर है कि तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर हो जा रही है, देन उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट ट्राई करो एंड उसको फॉलो करो। अगेन एक चीज जो होती है कि हम सुन के उस चीज को नकार नहीं सकते। एक तरीके से मान के चलो, अगर कोई हमसे बोलेगा ये एक्सरसाइज खराब है, तो एटलीस्ट हमें एक टाइम खुद से ट्राई करना चाहिए कि वो खराब है कि है भी नहीं, कि सिर्फ सामने वाला बोल रहा है, चलो ठीक है सामने वाले के शब्द सही हैं, लेकिन फिटनेस एक ऐसा गेम है कि जहां हो सकता है कि वही एक्सरसाइज तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे से बैठ जाए। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जो डंबल साइड रेजेस एक्सरसाइज है एक, वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसका बेटर ऑप्शन क्या है कि तुम एक तरीके से टेंशन और ज्यादा लेटरल डेल्ट पे लाने के लिए केबल से करो। लेकिन हमारे केस में क्या है कि यार हमें अच्छा फील ही नहीं होता उस पे, हमें डंबल चाहिए ही चाहिए, तो उस पे हम ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये चीज अगर हम बोल दें तुमसे कि ऐसा है कि डंबल ही बेस्ट है, तुम केबल पे कभी मत जाना, तो यहाँ गलत हम हुए ना, कि हम तुम्हारी सोच का दायरा एकदम नैरो कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं कि नहीं वो चीज खराब ही है। तो कोशिश हम भी यही करते हैं कि एटलीस्ट हम तुम्हें वो चीज प्रोवाइड करें इन्फो कि अगर हम जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसके प्रोज क्या है, या फिर जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर तुम्हें एटलीस्ट वो ट्राई करने के बाद खुद से देखना चाहिए कि वो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये थी आज की एक छोटी सी ज्ञान पिलाई। कल से हम सोच रहे हैं धीरे धीरे इसके लिए 45 मिनट या आधा घंटा निकालेंगे गिटार के लिए, और जो जरूरी भी होता है। हालांकि हमारी जो कोचिंग है वो
हफ्ते में 2 दिन है, एक दिन सैटरडे है और एक दिन ट्यूसडे है। तो कल हमारी क्लास है, तो देखना पड़ेगा कि किस टाइम जाके कल क्या सीखने को मिलेगा। तो यही तो हमें ज्ञान पिलाई पिलनी थी। बाकी जो जो चीज़ हम सीखते जाएंगे गिटार में वो तुम्हें सिखाते जाएंगे ताकि तुम्हारा पैसा बचे। ठीक है, हमारे तो जो पैसा लग रहा तो लग ही रहा है, लेकिन तुम्हारा पैसा बचा देंगे और एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि अगर मान के चलो कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है गिटार में, तुम फ्लेक्स कर पाओ, "अबे भाई हमें पता है कि क्या होता है, एडी एट है, एडी एट डायनामाइट, गुड बाय एडी"। तुम इतना बोल दो कि सामने वाला कहेगा अरे भाई तुम्हें तो पता है। तो यही चीज़ आज हमें ज्ञान पिलाई करनी थी और तो कुछ नहीं है। कल अपर बॉडी डे है हमारा, एक्साइटेड है। कल एक चीज़ और है, हमारा एक क्लाइंट है कल, आईसीएन बैंगलोर है, तो उसमें हमारा एक क्लाइंट कॉम्पीट कर रहा है, तो उसका कॉम्पिटिशन हमारे जिम के टाइम पे ही होगा। तो देखना है कि कल किस टाइम हम जिम जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें कल हमारी रूटीन डिसाइड होगा। तो यही और छोटा सा चेंज। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना भाई।